हेलो दोस्त, एग्ज़ाम चैलेंज में आपका स्वागत है। दोस्त, ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। फर्स्ट फेज का 17 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में दिया है। इसी को लेकर दोस्त हम ग्रुप डी के लिए स्पेशल जीके का और साइंस का एक एक टॉपिक डेली लेकर आएंगे। दोस्त, आज इतिहास से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जो कि दोस्त VVI क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा कराएगा। हमको ये हमें पूरा विश्वास है। चलते हैं दोस्त, ज़्यादा बात नहीं करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन का दोस्त 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझ जाइएगा। ज़्यादा समय नहीं खपाते हुए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का कवर करेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं था? क्रीट की सभ्यता का। मिस्र की सभ्यता का समकालीन था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का समकालीन था। चीन की सभ्यता का समकालीन था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के वासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो के कौन थे? रखालदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? भोगवा नदी का। और लोथल कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप पर तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? लोथल में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया सिंधु घाटी के लोग माप पर तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ? लोथल में। हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापार और श्रमिक। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 वर्ग में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? ये मूर्तियां और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में क्या सत्य है? यह मूर्तियां और मंदिर दोनों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी ने खोज किए थे। हड़प्पा सभ्यता बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति को सम्मान करना प्रारंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध के नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। हड़प्पा किस नदी किनारे बसा? रावी नदी, सही है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा? सिंधु नदी, सही है। लोथल किस नदी किनारे बसा? भोगवा नदी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिलता है? हल से जोते गए खेत का साज कहाँ मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। दो जोते हुए खेत का साज है कालीबंगा से, और सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकरण भी कालीबंगा से मिलता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध। सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आध शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आध शिव। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में लोथल? कौन सा बाय ऑप्शन कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में? लोथल। रोपर कहाँ है? रोपर हो गया पंजाब में हो गया। बनवाली कहाँ है? बनवाली हो गया हरियाणा में हो गया। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ? बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए।
अ, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी सभ्यता भी कहते हैं दोस्त? शहरी सभ्यता, क्योंकि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती हैं। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में लोथल कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन गलत बताना है? नगर में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था ही सही है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, भी सही। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था सिंधु घाटी सभ्यता में। मारुति देवी की उपासना की जाती, भी सही है। लोग लोहे से परिचित, ही गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका ऑप्शन दोस्त डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांदा जम्मू कश्मीर सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान सही है। तो इसका एक हो जाएगा, बी के 2, सी के 3, डी के 4। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा। मांडा किस नदी किनारे बसा? चिनाब नदी। मांडा किस नदी किनारे स्थित? चिनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थलों पर पंजाब के किस नदी किनारे स्थित? सतलज। हड़प्पा कालीन स्थलों पर पंजाब के किस नदी किनारे बसा? सतलज नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग करते थे? लाल का। हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता? आदि ऐतिहासिक युग में। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता? आदि ऐतिहासिक युग। दो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको लिखावट का पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इस युग को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिला? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र गुजरात है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध में बैल का? कौन सा पशु के मिला? बैल। निम्न में से किस पशु की आकृति से जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल की आकृति से।
सिंधु घाटी के लोग लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं? कोट दीजिए। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं? कोट दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल अन्नागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लोथल, लोथल से क्या प्राप्त हुआ? गोदीबारा। गोदीबारा हो गया जो कि डॉकयार्ड हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लोथल, लोथल से क्या चीज प्राप्त हुआ? गोदीबारा। गोदीबारा में डॉकयार्ड। कालीबंगा से क्या चीज प्राप्त हुआ? जूता हुआ खेत। कालीबंगा से जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ। धौलावीरा से क्या चीज प्राप्त हुआ? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। बनवाली से क्या चीज प्राप्त हुआ? हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का आकृति। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियां में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? इसका हो जाएगा गाय। निम्नलिखित पशु में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ? गाय। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। सोना एवं चांदी से परिचित थे। तांबा एवं कांसा से परिचित थे। टीन एवं शीशा से परिचित थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला? लोथल। यानी किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल माने जोड़ा सावधान का साक्ष्य मिला? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडन। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी थी सेलखड़ी की। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांश बनी थी सेलखड़ी की। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी का, टीन का, सोना का। हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन और सोना। हड़प्पावासी लाजवद यानी भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदखंसा से। हड़प्पा कालीन वासी लाजवद यानी भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदखंसा से। अफगानिस्तान इसे सिंधु सभ्यता का स्थल है। मुंडगिक, सूत्रागोई, देहमोरा राशि, घुंडई, इनमें से सभी। अफगानिस्तान इसे सिंधु सभ्यता का स्थल है। मुंडिगक हो जाएगा, सूत्रगोई, देहमोरासी, घुंडई सही है। उपयुक्त निम्नलिखित इनमें से सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे? लोथल एवं सुत्का गेंडोर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतास, इनमें से सभी। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह थे? लोथल एवं सुत्का गेंडोर, अलादीनो एवं बालाकोट, कुंतास, इनमें से सभी।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति, शिव, आदि शिव और मोहर किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इनमें से सभी, यानी व्याघ्र एवं हिरण का, हाथी का, व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंसा का, हिरण का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आदि शिव, मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ? व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें सभी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजे का निशान मिले? चन्हुदरो से। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला? चन्हुदरो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाएं चिड़िया पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य से लोथल। कहाँ से मिलता है? लोथल से। कहाँ से मिलता है? लोथल से। स्वतंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुआ? गुजरात में। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुआ? गुजरात से। निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं थी? दाल। कौन सा फसल हड़प्पा कालीन के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? दाल। जौ का उत्पादन किया जाता था। चावल के भी होता था, गेहूं के भी होता था, दाल का नहीं होता था। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए ए क्या कह रहा है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, ये भी सही है। तो ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता का संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, तो उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। एक और दो सही, दोनों सही हो जाएगा। इसका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। यानी यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता है, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित या था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए गए थे, ये भी सही, दोनों हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। मांदा कहाँ? मांदा हो गया जम्मू कश्मीर। मांदा कहाँ हो गया? मांदा हो गया जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ? दैमाबाद महाराष्ट्र में हो गया। कालीबंगा कहाँ? कालीबंगा हो जाएगा हरियाणा। कालीबंगा कहाँ जाएगा? हरियाणा। और राखीगढ़ी कहाँ हो गया? राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ जाएगा? राजस्थान। यानी ए का हो गया 3, बी के दैमाबाद का हो गया महाराष्ट्र, बी का 4, सी को हो गया कालीबंगा हो जाएगा, सी के 1। कालीबंगा हो गया राजस्थान। राखीगढ़ी हो जाएगा डी के 2। राखीगढ़ी, सॉरी दोस्त, हाँ मिस्टेक हो गया, फिर से करवा देते हैं। इस हो जाए मांदा हो गया जम्मू कश्मीर। मांदा कहाँ हो जाएगा? 1 का 3 हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। दैमाबाद कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र। कालीबंगा हो गया सी के, कहाँ हो गया? कालीबंगा हो गया राजस्थान। कालीबंगा कहाँ हो गया? राजस्थान। राखीगढ़ी हो गया हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ हो गया? हरियाणा। राखीगढ़ी कहाँ हो गया? हरियाणा। दैमाबाद हो गया महाराष्ट्र। मांदा हो गया जम्मू कश्मीर। कालीबंगा हो गया राजस्थान। और राखीगढ़ी कहाँ हो गया? हरियाणा।
अंतिम 2 क्वेश्चन है दोस्त। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा का। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहा का। तांबा की प्राप्ति हुई है, स्वर्ण की प्राप्ति हुई है, चांदी की प्राप्ति हुई है, लोहा का प्राप्ति नहीं हुआ। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय का। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? गाय का प्राप्त नहीं हुए। शेर का भी हुआ प्राप्त, घोड़ा के भी हुआ, हाथी के भी प्राप्त हुआ, हिरण के भी प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही दोस्त आज का टॉपिक 1 समाप्त हुआ है। कल दूसरा टॉपिक में लाएंगे। एक दिन यानी एक टॉपिक लाएंगे जीके का, एक टॉपिक लाएंगे साइंस का लाएंगे।